तो फाइनली दोस्तों कल की 2898 एडी का ट्रेलर 2 आ चुका है, जिसे लोग रिलीजिंग ट्रेलर भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्रेलर नहीं आने वाला, कोई भी टीजर नहीं आने वाला, कोई भी पोस्ट नहीं आने वाला। इसके बाद डायरेक्ट मूवी ही आने वाली है। 27 जून को आने वाली है मूवी, यानी कि कुछ 4-5 दिन ही बाकी है। बट अगर ट्रेलर की बात करें, लिटरली इसने गूज़बम्स ला दिया है। मतलब पहले ट्रेलर में मैंने कहा था कि भाई मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कल की 2898 एडी का ट्रेलर देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ भी महाभारत से रिलेटेड कुछ भी नहीं है एंड ऐसा कुछ भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देख करके मैं ये सोच सकूं कि ये मेरे पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड है, यानी कि कल की पुराण से इंस्पायर्ड है। बट इस ट्रेलर में लिटरली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दे दिए गए हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि भाई ये ऑफकोर्स कल की पुराण एंड महाभारत से कनेक्टेड है। जैसे कि कल की भगवान की माता का नाम सुमति है, तो ऐसे में दीपिका का भी नाम सुमति ही है। एंड अश्वत्थामा खुद कहते हैं कि भगवान से ही पूरा संसार है, लेकिन आपके पास तो स्वयं भगवान है। नो डाउटली वो कल की भगवान के बारे में ही बात कर रहे हैं। एंड फिर अश्वत्थामा का महाभारत वाला सीन, इवन उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का लग जाना, यानी कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का लग जाने वाला सीन भी दिखाया गया है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें कल की 2898 एडी के लिए एक्साइटमेंट जरूर लाते हैं। बाकी यार अगर इस ट्रेलर के बारे में खास तौर पर बात करें तो इस ट्रेलर में ज्यादातर फाइटिंग एक्शंस पे ही ध्यान दिया गया है, फाइटिंग सीन्स के ऊपर में ही ध्यान दिया गया है। एंड प्रभास एंड अश्वत्थामा के फाइट को ही ज्यादा मद्देनजर रखते हुए ये ट्रेलर को काटा गया है, मतलब अपने भैरवा एंड अश्वत्थामा। अभी भी प्रभास का जो रोल है वो क्लियर कट नहीं बताया गया है कि वो पौराणिक कथाओं से किसी से इंस्पायर्ड होंगे या क्रिएटिव लिबर्टी के साथ उनका कोई एडिशनल रोल होगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। बट आगे मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शंस ये पौराणिक कथाओं के साथ में कोई एक मेन कैरेक्टर के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए, मे भी हो सकता है। नाम तो फिलहाल भैरवा ही है, बट लिटरली मुझे लगा था कि वो कल की होंगे इस मूवी में, बट ऐसा नहीं है। बट ये देखो, ट्रेलर आने के बाद बहुत सारी ऐसी थ्योरीज बनने वाली हैं, बट मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ कि प्रभास का रोल में भी हो सकता है कि वो बजरंगबली के अवतार हो सकते हैं, मतलब बजरंगबली होंगे जो प्रभास के रूप में है। बाकी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब देखो बजरंगबली इकलौते ऐसे अवतार हैं, यानी कि जो कलयुग में भगवान कल्कि के साथ कली को हराने में उनकी हेल्प करेंगे। बट हनुमान जी इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं जो बूढ़े नहीं हो सकते, इवन कोई भी रूप धारण कर सकते। मे बी पॉसिबल है ना कि वो यंग प्रभास का लुक, यानी कि उन्हीं का हो, हनुमान जी हो सकते हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर और कोई तो ऐसा नजर नहीं आता जो अश्वत्थामा से टक्कर ले सके। बाकी इस ट्रेलर को देखते हुए मुझे एक चीज तो गारंटी लग रही थी कि भाई इसमें आदि पुरुष जैसा कुछ भी नहीं है। इवन इसके VFX CGI में सब कुछ में बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। इसमें कोई भी ऐसी चूक नजर नहीं आती जो कि हम जिसके बारे में ट्रोल कर सकें या फिर कह सके कि बजट तो लगाया लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सभी चीजों में एकदम अच्छी तरह नजर रख करके बनाया गया है। एंड नाग अश्विन, इस तरह की आपकी वो इमेजिनेशन, आप कैसे सोचते हो कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप ही सोचो कि कली यानी कि अपने जो कमल हसन सर है उनको ऐसा गेटअप देना, फिर अश्वत्थामा के लिए अमिताभ बच्चन को सोचना, फिर भैरवा के लिए, मतलब किन किन चीजों के बारे में हम सोचे कि भाई ये कैसे कोई बंदा सोच सकता है, कितनी गहरी इमेजिनेशन है उनकी। एंड फिर वो लास्ट में भैरव का वो एक मशीन लेकर के आना, लाइक वो मुझे लग रहा था लाइक हल्क बस्टर टाइप में लग रहा था, वो भी मतलब कमाल की इमेजिनेशन है। अभी सोचो कि ठीक है ये पौराणिक कथाओं से तो जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें मॉडर्न जमाने का भी बहुत कुछ दिखाना है, तो काफी अच्छी सोच है। बाकी यार दोनों ट्रेलर को देख करके तो यही लगता है कि ये मूवी यानी कि ये फर्स्ट पार्ट ये डेडिकेट होने वाला है सारे के सारे अवतार्स का एक दूसरे से मिलना, इवन भैरवा एंड अश्वत्थामा की फाइट का, और यहाँ तक कि कल की भगवान के जन्म तक का जो एक रास्ता है वो भी दिखाया जाएगा इस मूवी में। बाकी नेक्स्ट पार्ट में ये पता चलेगा कि भाई कली कैसे लड़ेगा एंड कल की भगवान किसके रूप में होंगे, यानी कि कौन उसका रोल अदा करेगा। खैर दोस्तों, सब कुछ इजी वर्ड्स में समराइज कर देता हूँ कि VFX CGI कमाल का है, स्टोरी भी कमाल की ही होगी, क्योंकि हमारे पौराणिक एंड मॉडर्न जमाने को मिक्सअप करके बनाया गया है। इवन VFX CGI इतना कमाल का है कि कुछ भी आपको अनरियल नहीं लगता, सब कुछ रियलिस्टिक ही लगता है। बाकी कैरेक्टर वाइज सब कुछ अच्छी तरह से चॉइस किया गया है। इवन फाइटिंग सीन्स भी बहुत कमाल के हैं, बहुत नए तरीके से दिखाए गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप देख करके लगे कि भाई मैंने तो ये पिछली मूवी में देख रखा है या फिर किसी और मूवी में मैंने देख रखा है। बाकी विजुअल्स भी बहुत कमाल के हैं। 3 घंटे की ये पूरी की पूरी मूवी होने वाली है, बट ऐसा नहीं लगता कि ये मूवी कहीं पर भी हमें बोर करेगी। बाकी ये तो सिर्फ गेसिंग्स है, अब मूवी सच में कैसी होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3 घंटे की मूवी को सिर्फ 3 मिनट के ट्रेलर से जज करना बेवकूफी होगी। एंड मैं बेवकूफ नहीं।